हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है अवकलन का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और बात करें कि कितने नंबर के पूछे जा चुके हैं, तो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सारे ही आपके 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको विद सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमसे पूछा गया है, जबकि किनारा हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग इस मतलब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालते हैं। देखो आपको जब भी पूछा जाएगा ना, ऐसे ही आपको घन का किनारा, आयतन, इस तरीके से आयतन वायतन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो, जबकि यहाँ पे बोला जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो किनारा है उसको हम लोग किससे दिखा देते हैं, ए से। तो ए इक्वल टू आपके पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किनारा बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। और अगर पहले स्टार्टिंग में लाइन में जाओगे तो बोल रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। स्टूडेंट, अगर कोई भी चीज बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में घट बढ़ रही होती है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो हम क्या करते हैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम लोग लिखेंगे किनारा ही है ना, किनारा क्या बोल रहा है, किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे dA/dt। इसका मतलब क्या, किनारा टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं। और कितने यहाँ बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, किनारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा था, हम लोग इसको dA/dt कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, बोल रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, घन का आयतन हमसे पूछा गया है। तो देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, घन का आयतन, आयतन को किससे दिखाते हैं, चाहे वो किसी का भी आयतन हो, आयतन को हम लोग V से दिखाते हैं जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो घन का आयतन होता है स्टूडेंट A³ होता है। क्या होता है, A³ घन का आयतन, हमेशा याद रखिएगा, क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए हम लोग करेंगे अवकलन। ठीक है, तो अवकलन करेंगे V का, तो अपॉन dV/dt हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, इक्वल टू। अब अगर हम लोग इसका करेंगे तो A³ का अगर हम लोग करेंगे तो 3A² हो जाएगा पहले तो, इनटू अब A का जब करेंगे तो dA/dt हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, आई होप कि आपको अवकलन करने आता होगा। चैप्टर 5 अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो अवकलन के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर भी बेस्ड मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस लगवा रखे हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए dV/dt इक्वल टू, यहाँ से देखिए हम लोग क्या रखेंगे 3। अब A के प्लेस पे क्या करना, A की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इंटू A² यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dA/dt भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए dA/dt कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो dV/dt इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू, अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है, इंटू 3। अब यहाँ से dV/dt इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसका 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 300 हो जाएगा, इंटू 3। अब अगर हम लोग dV/dt निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर की दर से बढ़ेगा, 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोल रहा है एक घन का आयतन हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आयतन बढ़ रहा है तो यहाँ पे dV/dt होगा। ठीक है, आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी कि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें पूछा जा रहा है, यानी कि सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका उसी तरीके से लगेगा, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ रहा है, आयतन V से होता
रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dv अपॉन dt। और कितने टाइम बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास किनारों की लंबाई को हम लोग ए से दिखाते हैं, जो कि दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो डाटा हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना यहाँ पे क्या बोला रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी कि हमसे पूछा गया है पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, तो ds अपॉन dt हमसे पूछा गया है किस दर से बढ़ेगा, यही हमारे पास ds अपॉन dt की वैल्यू हमसे पूछा गया है। सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास घन का, सबसे पहले तो आप देखिए कि घन का आयतन हमारे पास क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया घन का आयतन कोई भी हो हम लोग उसको v से दिखाते हैं, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, अभी मैंने आपको बताया। अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ से लिखेंगे dv अपॉन dt इक्वल टू a क्यूब का करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, a का करेंगे तो dA अपॉन dt हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए dv अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से लिख दिया 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी 8, और ये इसको क्या कीजिए इसके बट्टे में ले जाइए, तो यहाँ से 8 अपॉन 3a स्क्वायर, तो ये आपके पास dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई। इसीलिए हम लोगों ने घन का आयतन लगाया। ठीक है, घन का आयतन लगाया जिससे कि हमारे पास dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ से हम लोग लिखेंगे घन का संपूर्ण, यहाँ से लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, सरफेस एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसको s से दिखाते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिए 6a स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसको आपको करना है डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अब s का करेंगे तो ds अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब अगर आप 6 तो क्या है कांस्टेंट है, अगर आप a स्क्वायर का करते हैं तो a स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ से ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12a हो जाएगा। जब a का पहले तो a स्क्वायर का किया तो यहाँ ये 6 मतलब 12a हो जाएगा, उसके बाद a का करते हैं तो आपके पास dA अपॉन dt आता है। स्टूडेंट फिर से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया, देखिए जैसे आप अगर a आपके पास 6a स्क्वायर था तो आप करेंगे 6, अब a स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2a। ठीक है, जब a का करेंगे तो dA अपॉन dt आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12a और dA अपॉन dt, यही आपका मैंने लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों ने dA अपॉन dt की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ds अपॉन dt इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पे बोल रहा है जबकि किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो किनारों की लंबाई ए से दिखा दिया, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से लिख देंगे 12। यहाँ से हम लोगों ने dA अपॉन dt निकाल रखा है 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर नहीं, यहाँ से फिर से हम अगर a की वैल्यू रखना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरीके से ध्यान में दीजिएगा थोड़ा, इसको मैं कट कर देता हूँ, 3a स्क्वायर था ना, तो a स्क्वायर की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ से देखिए ये 3 से हम लोग कैंसिल करेंगे, 4 3 12। ठीक है, और 1 12 ये स्क्वायर से कटेगा, तो ds अपॉन dt इक्वल टू, ये तो है आपके पास 4, तो इसको लिखिए 4 इंटू, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 8 अपॉन में आपके पास बचेगा क्या 12। ठीक है, क्या बच जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक मैंने कैंसिल कर दिया इससे और एक मैंने कर दिया 3 से कैंसिल किया तो 4 आ गया। अब यहाँ से ds अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ds अपॉन dt यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 32 अपॉन यहाँ से 12 आ जाएगा। अगर आप इससे कैंसिल करते हैं इसको तो आपके पास ds अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, ds अपॉन dt की वैल्यू 8/3 आ जाएगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखानी थी। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हवा के एक बुलबुले का त्रिज्या हमारे पास कितना दे रखा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की क्या हो रहा है, दर से बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रही है या फिर बढ़ रहा है। बुलबुला क्या हो रहा है, बुलबुले की त्रिज्या क्या, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा, आयतन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि dv/dt पूछा गया है, किस दर से बढ़ेगा ना, तो dv/dt पूछा गया, जबकि त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें थोड़ा सा त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हवा के एक बुलबुले का त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो त्रिज्या बढ़ रही है तो dr/dt कर देंगे। कितने दर से बढ़ रही है, यहाँ पे हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। अब हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला जबकि त्रिज्या इसकी क्या दे रखी है, त्रिज्या हमारे पास 1 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा क्या गया है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dv/dt पूछा गया है। आयतन की जब भी बात करें कि किस दर से बढ़ रहा है तो dv/dt कर देंगे। अब स्टूडेंट गोले का आयतन, अगर हम लोग, बुलबुला क्या होता है, बुलबुले को हम एक गोला मान के चलेंगे। ठीक है, बुलबुला क्या होता है, गोला, तो हम लोग गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से गोले का आयतन v बराबर क्या, गोले का आयतन किसी का भी हो v से ही दिखाते हैं। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये सब बेसिक फॉर्मूले आप क्लास 8 9th में ये सब पढ़े होंगे और इस पे क्वेश्चन भी ढेर सारे लगाए होंगे, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब हम जैसे ही फॉर्मूला लिखते हैं उसका करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अवकलन। तो v क्या करेंगे, dv/dt हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि टी के सापेक्ष करना है उसका अवकलन, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 4/3 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू यहाँ से देखिए आपकी पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन आर क्यूब का करेंगे तो 3 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू पाई आर, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर क्यूब का किया तो 3r स्क्वायर आ गया। अब आर का करेंगे तो dr/dt आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, हम इजिली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो dv/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से 3 तो पहले कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे dr/dt। अब यहाँ से dv/dt इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 पाई, r की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dr/dt आपको दे रखा है 1/2। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए इससे कैंसिल कीजिए, तो dv/dt इक्वल टू आपके पास ये 2 2 4 हो गया, तो 2 पाई, और आपके पास यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई आएगा। अब यहाँ पे इतने दर से सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चाहे तो आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं और उसका फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे तो भी आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है एक गुब्बारा है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको बुलबुले पे बताया, अब यहाँ पे हम गुब्बारे पे लगाएंगे, लेकिन बुलबुला और गुब्बारा दोनों को हम क्या मानते हैं, गोला ही मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोले का ही, अगर हम लोग को आयतन निकालना हो तो हम गोले का ही आयतन, बुलबुले को भी हम लोग गोला ही मान के चलेंगे और गुब्बारे को भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, गोला ही मान के चलेंगे, जबकि वो पूरा होता नहीं, लेकिन ऐसा हम मान के चलेंगे कि गोला होता है तो हम गोले का आयतन लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यहाँ पे बोल दिया गया है साफ साफ कि जो सदैव गोलाकार रहता है। उसके बाद बोल रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एक चीज हमें दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक ही चीज हमारे पास दे रखी है जो कि आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है, v, इसमें परिवर्तन लगाना है यानी कि d, और किसके सापेक्ष बोल रहा है, आयतन के साथ, माफ कीजिएगा यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष बोला गया है। त्रिज्या क्या होती है, r, तो dr लगा देंगे। ठीक है, जब समय के सापेक्ष बोलता तो हम dt लगाते। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dv/dr हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। अगर
अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया है आयतन, तो हम गुब्बारे को गोला मान करके गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन वाला अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में ही फॉर्मूला बताया। गोले का आयतन, आयतन किसी का भी हो v से दिखाएंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इतना लिखने के बाद कर दो इसका अवकलन। तो यहाँ से देखो v का करोगे तो dv बाई डी आर, यहाँ पे r लिखेंगे। देखो इस बात को ध्यान रखना, dv बाई dt मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बोला ही नहीं गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ना बोला रहा है कि इसके सापेक्ष ज्ञात कीजिए तो आप समय के सापेक्ष ही ज्ञात करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि r के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, r के रिस्पेक्ट में इसका आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष आप इसका अवकलन करोगे स्टूडेंट 4/3। अब यहाँ से कर दोगे पाई लिख दो, ठीक, इनटू r क्यूब का करोगे तो 3r स्क्वायर आएगा, फिर r का करोगे तो dr/dr आएगा, क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं इसका अवकलन, ठीक है। सो स्टूडेंट देखो dv/dr इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई, और यहाँ से लिखोगे आप इंटू 3r स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब 3 से 3 कैंसिल कर दो स्टूडेंट, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद dv/dr इक्वल टू क्या बचता है आपके पास 4 पाई और r स्क्वायर बचता है। अब r स्क्वायर की वैल्यू आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पे बोल रहा है ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो रख दो dv/dr इक्वल टू लिखोगे 4 पाई और यहाँ पे रखोगे 10, इसका कर दोगे स्क्वायर, तो यहाँ से आप dv/dr इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यहाँ से आप dv/dr करोगे, dv/dr इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 400 पाई, ठीक है, 400 पाई हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम लोग क्या करें इसके यूनिट की बात करें, त्रिज्या है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर क्यूब और पर यहाँ पे क्या आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने आयतन का क्या लिखा सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आपके पास त्रिज्या दे रखी है तो फिर से सेंटीमीटर, त्रिज्या का यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, dv/dr को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए dv/dr, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, जो नीचे है उसके सापेक्ष, जैसे आप dx/dt करते हैं, यानी कि आप t के सापेक्ष x का क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, t के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे हो। तो ये बात आप याद रखना। अगर आप अवकलन चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़े हो, चैप्टर नंबर 5, तो आपको ये सारे डाउट आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सारी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाली वीडियो में आपको इसी चैप्टर का नहीं और भी चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही चैप्टर के करवाने वाला हूँ। स्टूडेंट आप सभी की इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बता दूं, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस पर मैंने एक प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर दी है। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, सारे ही वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उसमें मैंने मैथ के चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें लगवा रखे हैं, तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो आप सारी वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।